नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मुखिया जी कहिन में। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के नवादा जिले के नरहट प्रखंड के जमवाड़ा पंचायत में, और ये शख्स हमारे अगल बगल जो बैठे हैं ये जमवाड़ा पंचायत की मुखिया हैं निर्मला कुमारी जी, और ये जमवाड़ा पंचायत के मुखिया के कार्यवाहक हैं सुमन कुमार जी। तो ये निर्मला कुमारी जी हैं, ये इस पंचायत की दूसरी बार ये मुखिया बनी हैं। इनसे जानेंगे और इनसे भी जानेंगे क्या कुछ हुआ इस पंचायत में विकास का काम मुखिया जी के द्वारा और मुखिया जी के कार्यवाहक के द्वारा। सारा काम ये देखते हैं, तो मुख्य रूप से हम इन्हीं से सवाल पूछेंगे। और सबसे पहले मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमारे पंचायत में आए और आपके चैनल के द्वारा मेरा कार्य का मतलब पूरा ब्यौरा आप पूरी जनता तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम निर्मला कुमारी है और मैं जमवाड़ा पंचायत की मुखिया, और मुझे जनता ने दूसरी बार मौका दी है अपने पंचायत की सेवा करने का। जी जी, धन्यवाद। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि दूसरी बार ये जीती हैं, इस पंचायत की मुखिया बनी है दूसरी बार। ये कार्यवाहक हैं सुमन कुमार जी। तो सीधा सवाल इनसे करेंगे और जानेंगे इस पंचायत के बारे में कि इस पंचायत में कितना विकास हुआ है इनके द्वारा। आइए जानते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि कार्यवाहक आप हैं इस पंचायत के, तो बताइए कि इस पंचायती स्तर पर कितना विकास हुआ है आपके पंचायत में? विकास तो देखिए ऐसा है कि पहले नली गली का बहुत दिक्कत होता था, तो 15वीं और षष्ठम के भीतर हमारे पंचायत में काफ़ी ज़्यादा नली गली का विकास हुआ है, लेकिन फिर भी अभी बहुत जगह बाकी है। उसका कारण ये है कि हमारा पिछले कार्यकाल में जो भी फंड आया वो नल जल के मतलब हर घर नल जल पहुंचाने में वो खर्च हो गया। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे पंचायतों में पीएचडी के द्वारा कर दिया गया, लेकिन हमारे पंचायत में जो भी फंड आया वो हमें ही करना था, तो वो सारा फंड उसी में खर्च हो गया। तो उस कारण से बहुत जगह नली गली रह गया है, उसके काम के लिए पैसा ही नहीं बचा फिर। हाँ, और काम के लिए पैसा बचा नहीं। ऊपर से अभी भी जो फंड आता है उसमें से आधा, लगभग आधा जो पैसा होता है वो उसी में मतलब उसके मेंटेनेंस में चला जाता है। नल जल के मेंटेनेंस में चला जाता है। कभी नल किसी का टूट गया, कहीं लीकेज हो रहा है, तो उसके मेंटेनेंस में चला जाए। तो हम लोग का प्रयास यही है कि कुछ एक्स्ट्रा फंड्स सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, जिसके कारण कि हम पंचायत का विकास जैसे नली गली जहाँ भी है, हम लोगों का यही प्रयास है कि इस कार्यकाल ख़त्म होने से पहले जहाँ भी ज़रूरत है हर जगह नली गली पक्का पहुँच जाए। अच्छा, 15वीं योजना के तहत, षष्ठम योजना के तहत क्या क्या कर रहे हो इस पंचायत में? उसमें यही हमारा नली गली का बन रहा है, और ऊपर से हमारा पुस्तकालय बना गजड़ा में, फिर उप स्वास्थ्य केंद्र बना गजड़ा में, और ऊपर से जैसे हमारा और एक समस्या था कि कोई भी सामुदायिक भवन हमारे पंचायत में नहीं था। तो इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत थे कि हम लोग के पंचायत में एक सामुदायिक भवन बने। हम लोग लगातार सरकार को इसकी अर्जियाँ डाल रहे थे, तो वो अब जाके हम लोगों का परिश्रम जो है, प्रयास है, जो कहीं ना कहीं सफल दिखते नज़र आ रहा है, कि क्योंकि हमारे पंचायत में पंचायत भवन बनने का लग रहा है आसार कि अब हो जाएगा। हम लोगों ने उसके लिए ज़मीन ये सारा आवंटित हो गया है। ऊपर से हमारे पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत भी काम शुरू हो चुका है। हम लोगों ने ज़मीन आवंटित करके अंचलाधिकारी के यहाँ भेज चुके हैं, तो जैसे उनके तरफ से स्वीकृति मिलती है हम इस पर भी काम शुरू कर देंगे। अच्छा, उप स्वास्थ्य केंद्र आपने कहा ये बनकर तैयार हो गया है? जी, ये पिछली बार ही इसका उद्घाटन हम लोगों ने कराया है। उसके पहले इस पंचायत में हाँ काम लगा हुआ है, मतलब उसका अभी उससे पहले हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र का कोई था नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिल गया यहाँ पे, और कितना का एस्टिमेट था टोटल इस पंचायत में? यहाँ लगभग 400 लोगों को मिल चुका है अभी। कितने का एस्टिमेट था टोटल? एस्टिमेट तो 500 के आसपास था, 400 लोगों को मिल चुका है, अभी बाकी लोगों को और मिलेगा धीरे धीरे। रोड बनी है अच्छी खासी आपके पंचायत में? हाँ जी सर, पूर्ण रूप से क्लियर है सारी समस्याएं? सारी समस्याएं तो कैसे, मतलब भगवान ब्रह्मा भी आके नहीं समस्या क्लियर कर सकते हैं सर। वो तो धीरे धीरे, मतलब जैसे अब हो सकता है, जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोगों को, जैसे अब फंड का दिक्कत होता है सर। अब हमारे पास फंड जितना आता है हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें
वार्ड में, अब जैसे वार्ड पंचायत में 13 वार्ड है, अब हर लोगों को कुछ ना कुछ समस्या, अब जैसे हो गया कि जिसको घर मिल गया अब उसको चापाकल चाहिए, अब जिसको नली मिल गया उसको गली चाहिए, तो अब हर एक वार्ड तो हमको देखना नहीं, हमको लोगों को 13 वार्ड देखना, तो एक एक करके हम लोग को जो भी फंड आता है थोड़ा बहुत, जैसे आपको बताया कि आधा फंड तो हम लोग को नल जल के रख रखाव में चल जाता है, तो उसके बाद जो भी बचता है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर फंड मतलब हर वार्ड में कुछ ना कुछ उससे विकास हो सके। अभी क्या समस्या निकल के आ रही है सामने इस पंचायत में? अभी मेनली वही है कि थोड़ा फंड के अभाव के कारण थोड़ा नल जल का ही रह रहा है, और एक तो सामुदायिक भवन बनना है वो समस्या है, यही है। और अच्छा, लोग यहाँ पे आते हैं अपनी शिकायत लेके? हाँ जी। किस प्रकार की शिकायत लेके आते हैं कि पंचायत में ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है, किस प्रकार की शिकायत? मतलब उन शिकायत नहीं, उसको एक अर्जी की तरह समझिए कि वो एक कि मुखिया जी के पास गए भाई, तो उनको लगता है कि हमारा हमारे घर के आगे गली जो है वो पक्की रहे, नल नहीं, ये कुछ कोई भी समस्या होता है जैसे विकास के रिलेटेड, वो तो कुछ भी हो सकता है, उसको लेके आते हैं। उन समस्याओं को मतलब एक हमारे पंचायत में एक और यूनिक सिस्टम क्या है कि किसी जनता को किसी सरकारी दफ्तर का चक्कर ना काटना पड़े, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ एक स्टाफ बैठा के रखे हैं। स्टाफ क्या, वो भी हमारे फैमिली मेम्बर की तरह ही हैं, वो भी एक जनता प्रतिनिधि हैं, वो सबका काम देखते हैं। उनको मतलब यहाँ मतलब हमारे पंचायत में जो भी जनता को परेशानी होता है या जो भी सरकारी लाभ उठाना है, जैसे मान लीजिए कि आवास चाहिए, तो उनका काम सिर्फ यही है कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ ला के दे दिए। अच्छा। बाकी उसके बाद उनको कहीं कुछ नहीं जाना है, कहीं किसी सरकारी दफ्तर में या किसी सरकारी अधिकारी के पास उनसे मिलना भी नहीं है। उनकी सारी परेशानी आपकी हो गई? हाँ, बस वो सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट यहाँ ला के दे दिए, बाकी सारा काम हम लोग करके उनके खाता में पैसा चला जाएगा। बस उनको जिस दिन पैसा चला गया वो निकाल कर उनको घर बनाना है बस। अच्छा, किसी तरह की परेशानी आपको हो रही है इस पंचायत का विकास करने में, अधिकारी के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो? वही थोड़ा फंड का दिक्कत हो जाता है, थोड़ा मतलब इसको क्या भेदभाव की तरह देखिए कि कहीं PhD करवा दे रही है काम कुछ, और हमें जो भी फंड आ रहा है उसी में से सारा काम करवाना है, उसी में से नली गली भी बनवाना है, उसी में से नल जल का भी देखभाल करना है। आपको लगता है कि सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही है इस पंचायत के साथ? सरकार का नियम होगा ऐसा कुछ कि कुछ पंचायतों में करना है, कुछ ये हमारे साथ मतलब एक पर्टिकुलर हमारे पंचायत के साथ नहीं हो रहा है, लेकिन यही है कि कुछ पंचायतों में PhD करवा दे रही है, कुछ पंचायतों में हम लोगों को पूरे फंड से ही काम होना है। हाँ, तो वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पंचायत के साथ ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि मतलब कि हाँ इस सिस्टम से चलना चाहिए। इसी तरह हुआ जब हमारा ये ODF घोषित होना था, तो जो ODF हुआ तो उसमें जो भी प्रथम 2 पंचायत था उन लोगों को ODF घोषित होने के बाद एक्स्ट्रा फंड मिले, लगभग नली गली के लिए उनको 1.25 करोड़ रुपया मिला। लेकिन जब वो 2 पंचायत हो गए तो उसके बाद जब हम लोगों का हुआ पंचायत ODF घोषित, तो हम लोगों को एक भी रुपया एक्स्ट्रा राशि नहीं आया। तो इस तरह का थोड़ा बहुत परेशानी होता है। अब विकास करना चाहते हैं लेकिन परेशानी इस तरह की आ रही है, तो आप हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार जो भी करे तो वो सारे पंचायतों को एक नज़र से देख के चले कि चलिए अगर कोई सिस्टम होना चाहिए कि हाँ अगर हम एक पंचायत को दे रहे हैं तो दूसरे को भी दें। उससे दिक्कत ये होता है कि जैसे मतलब समान राशि सबको सभी पंचायत को जो भी दे या अगर आप 5 रुपया दे रहे हैं तो सभी पंचायतों को बांट के दीजिए। एक सिस्टम से चलना चाहिए, नहीं तो उससे दिक्कत होता है कि कोई पंचायत में कोई मतलब PhD करवा दी काम, किसी को एक्स्ट्रा राशि मिल गया तो उनका थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है। हम लोग को मेहनत भी करते हैं फिर भी हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो इससे हमारी जनता जो है वो मतलब सरकारी योजनाओं से वंचित रह जा पा रही है। जी धन्यवाद। तो इनको आपने सुना, ये थे सुमन कुमार जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार द्वारा थोड़ी बहुत जो है कि नहीं परेशानी हो रही है इस पंचायत के लोगों को, क्योंकि ये जो है ये योजनाएं जो भी आती है, सरकार का जो भी फंड आता है वो मुख्य रूप से इस पंचायत में नहीं पहुंच पाता है। पहुंचता हर एक पंचायत में है लेकिन यहाँ पे कम पहुंच पाता है। इनका ये कहना है साफ तौर पे जो भी फंड दिया जाए उनको सामान्य रूप से हर एक पंचायत में दिया जाए। तो इनको आपने सुना, इन्होंने अपनी बात को बखूबी रखा। देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क पटना।